नो कि आजकल हम पहाड़ों से, बादलों से, मौसम से कुछ नाराज हैं। लेकिन ये व्लॉग कुछ अर्सा पहले का है जब ऐसी सिचुएशन नहीं थी। तो आज के व्लॉग में होगी एक इंतहाई खूबसूरत सी राइड बादलों में, और एंड होगी नथिया गली में मौजूद बहुत ही अंडररेटेड जन्नत आबशार पे, जिसका मुझे आइडिया नहीं था कि ये इतनी ज़बरदस्त और इतनी बड़ी है और इसका रास्ता इतना सीनिक है। कंप्लीट इंफॉर्मेशन आपसे शेयर करूंगा। आई एम श्योर यू वुड लव इट। तो चलिए देखते हैं आज का व्लॉग। अभी राइड शुरू ही की थी कि स्टार्ट में ही हाईवे पे ऐसा बेहतरीन बाइकर मिल गया। वो क्या बाइक थी उसके पास, लग रहा था गोल्ड विंग टाइप का, बेहतरीन लीन बैक होके क्रूज कर रहा था। मज़ा आ रहा था उसको देख के। अस्सलामुअलैकुम काफिर ब्लॉग में खुशामदीद। और आज का ब्लॉग है जन्नत आबशार। मैंने नहीं देखी हुई थी और आज ये देख लेंगे। और मैं जा रहा हूँ TRC के ग्रुप के साथ लास्ट मेरी राइड हुई थी चकवाल के लिए। अस्सलामुअलैकुम, क्या बात है भाइयों। जिंदाबाद। अमूमन जो लोग भी कश्मीर की तरफ या मरी की तरफ, नथिया गली की तरफ जा रहे होते हैं तो उनका मीटिंग पॉइंट ये शेल्फ का पेट्रोल पंप ही होता है जो कश्मीर चौक में या ढोपी चौक में मौजूद है। यहाँ पहुँच के तमाम TRC के मेंबर के साथ सलाम दुआ की, ग्रीटिंग्स की, और काफ़ी अरसे बाद क्योंकि ये राइड हो रही है तो बड़ा मज़ा आ रहा था कि दोबारा से मुलाकात हो गई इनसे। सर ਤੁਸੀਂ ਤਸਵੀਰਾਂ ਦਿਖਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ, ਜਲਾਈ ਜਾਂਦੇ ਹੋ ਨਾ, ਤੁਸੀਂ ਜਲਾਈ ਜਾ ਰਹੇ हो। अच्छा सुनाओ, तबीयत ठीक ने? चलो सर चलिए फिर, जिंदाबाद। चले जी, ये सारे TRC भाइयों के साथ गप लग गई और शुरू करते हैं राइड। जिंदाबाद सर। चलो ये शहजादा दौड़ा के रख। अब ओवर पीरियड ऑफ टाइम ये रोड और ज़्यादा ज़बरदस्त होती जा रही है। स्पेशली इसमें जो प्रॉब्लम्स थे, कुछ इंटरसेक्शंस ऐसे थे जहाँ पे ट्रैफिक फंस जाया करती थी, उसको कवर किया जा रहा है। जिस तरह ये अंडरपास बनाया गया, यहाँ पे काफ़ी सारे एक्सीडेंट्स भी होते थे, लेकिन अब ये अंडरपास बनने की वजह से लोग बड़ा स्मूथली ट्रांजिशन कर जाएंगे। जिन्होंने सीधा जाना है वो सीधे जाते रहेंगे और जिन्होंने राइट मुड़ना है वो ऊपर से मुड़ जाएंगे। ये जनाब आज मरी के सीन्स हैं और क्या मौसम है, माशाल्लाह। अच्छा, मैं ये सोच रहा था कि यहाँ पे मौसम अच्छा है और बड़ा ज़बरदस्त लग रहा है, लेकिन आई हैड नो आइडिया कि आगे चल के हमें कैसा वेदर मिलने वाला है। तो आप देखेंगे अभी आगे चल के तो आप कहेंगे यार क्या बात है, क्लाउड्स में जो राइड होगी कमाल। मौसम बहुत क्लाउडी सा है और बहुत ही मजेदार। नाइस। अभी थोड़ा सा आगे पहुंचे हैं, करीब ही हैं। चलो ये शानी ने भी ज्वाइन कर लिया है, बस ये थोड़ा सा आगे है। वाह जी वाह। अब यहाँ पे रुक के नाश्ता होगा बेहतरीन सा। जालिमो, काजी आ गया, शानी भी आ गया। चले जी नाश्ता करके तो अब टीम तैयार है जन्नत वाटरफॉल की तरफ जाने के लिए। भाई सबसे पीछे निशा की तरह तारों को देखते हुए। रज़ाकी भाई थोड़ा साथ रखना है। हाँ हाँ हाँ।
यार भाई पेट्रोल भरवाना है, कोई पंप आना है ना, उत्थे फिर रुकना। जी मेंटर होते हैं। अब अमूमन जब भी राइड होती है इस तरफ तो जहन में यही होता है कि यार जब शेल पेट्रोल पे पहुंचेंगे वहाँ से पेट्रोल रिफ्यूल करा लेंगे, लेकिन मैं क्योंकि थोड़ा लेट पहुंचा था, सारे राइडर्स रेडी थे, तो मैंने वहाँ से फ्यूल नहीं भर पाया। अब फ्यूल मेरे पास कम रह गया था, तो आई वाज थिंकिंग कि यार बस पहुँच के मरी में तो वहाँ से फिर मैं रिफ्यूल कर लूँगा। तो बुलडाना जाना था जहाँ से फिर मैंने रिफ्यूल करना था। जे भाई पेट्रोल पंप केड़े पासे होएगा करीब? यार पेट्रोल पंप केड़े पासे? जीटी रोड पे। ताहिर भाई मैं ना उधर जाता हूँ पेट्रोल पंप पे। नहीं आप, मैं कह रहा हूँ कि मैं वो भरवा के तो आ जाता हूँ, वो उधर गुलडना में जो है ना, मैं उधर ही आ जाता हूँ। हाँ बस वहाँ पे आप वेट करना फिर। क्या बात। ये है जनाब अनसंग हीरोज जिन्होंने मरी को खूबसूरत साफ सुथरा रखा हुआ है। जहाँ गलतियाँ हों उनको भी आइडेंटिफाई करना चाहिए, पर अगर कुछ अच्छा है तो उसको भी। तो मरी और ऐसे स्पॉट्स काफ़ी साफ सुथरे नज़र आए। हेड्स ऑफ टू द एडमिनिस्ट्रेशन। है बस ठीक है, 5,000 का ड्यू, 20,000 निकल आएगा ना, फुल कर देना यार। क्या वेदर हो गया कमाल। वाह जी वाह। कैसे ताहिर भाई? हाँ पे कोई सिक्योरिटी के कोई अन्य भाई लगता है कोई स्पेशल वीआईपी कोई ट्रिप लगने लगा है, जिसके लिए इतने इंतजाम किए जा रहे हैं। ये जनाब फिर से बेहतरीन से बादल स्टार्ट हो गए हैं और क्या बात। मरी का जो है ना महमूद गली में बादलों में हल्की हल्की बारिश वो नहीं थी, यहाँ पे वो मिल गई है। क्या हुआ? बाइक के भी हैं? ओए देख के भाई नाला क्या कर रहे हो? शानी क्या कह रहा था, बाइक का भी है? और वो बाइक लेफ्ट साइड पे टोटली विजिबिलिटी खत्म हो चुकी है, बादल ही बादल। ठंडक मजेदार लग रही है, यानी ठंड नहीं है, वो वाली बात नहीं है कि ठंडक हो, लेकिन मजा आ रहा है, मॉडरेट। ये तो महमूद गली का भी मजा जो है ना वो कंटिन्यूड है। महमूद गली जाके लेना इतनी दूर, वो आपका घंटे की ड्राइव पे इस्लामाबाद मंडी मरी में भी है। ये
जनाब जहाँ से यूबिया और खानसपुर का रास्ता जाता है वहाँ से लेफ़्ट साइड पे नीचे होके हमने जन्नत आबशार की तरफ रास्ता जो है ना नथिया गली उस साइड पे है। तो अब देखते हैं यहाँ से कितना आगे 17 किलोमीटर लिखा हुआ है। लेट्स सी कि कैसा रहता है रास्ता। चलो जी बाबा जी आ जाओ। के बगैर तो काम खराब है। सारे ही पीछे रुक गए हैं। पीछे तो बन गया। वेट कर लेते हैं अपने को यहाँ पे। चलें जी अब यहाँ से आगे खानसपुर की तरफ मुड़ने लगे हैं और यहाँ से ये चैरियट लॉजेस वो भी आता है जहाँ पे लास्ट टाइम जब खानसपुर आए थे तो मैंने और मेरे साथ ब्रिगेडियर थे, नाम मेरे जहन से निकल रहा है, तो उन्होंने वहाँ पे स्टे किया था। ये जनाब खानसपुर, जो खानसपुर की खूबसूरती है वो बेसिकली यहाँ पे जो स्ट्रक्चर हैं पुराने, हाँ बादल, वो स्ट्रक्चर जो है वो एक तो खूबसूरती है। दूसरा यहाँ पे अगर आपको ऐसा वेदर मिल जाए जो आज मैं कहता हूँ कमाल, ऊपर से साथ जो है कप डालता हुआ जा रहा है। आगे बढ़ते हुए सबसे पहले मैं शुक्रिया भी ज़रूर अदा करना चाहूँगा तमाम व्यूअर्स का जिन्होंने लास्ट हमारा टूर हाजी पीर वाला वो बहुत पसंद किया है। बहुत से लोगों ने बहुत ज़बरदस्त किस्म के कमेंट्स किए, नए काफ़ी सारे यूज़र्स हमारे साथ जुड़े हैं इस चैनल के साथ। तो तमाम दोस्तों का शुक्रिया अदा करूँगा जिन्हें मुसाफिर ब्लॉग पसंद आ रहा है और वो अपने कमेंट्स में इस चीज़ को अप्रिशिएट कर रहे हैं। तो रियली थैंक यू, आप लोगों की वजह से हिम्मत और ताकत बहुत बढ़ जाती है। उतराई है और मुसलसल उतराई है। अब जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि पहली बारी मैं जन्नत वाटरफॉल की तरफ जा रहा हूँ। इससे पहले एक दो दफ़ा दोस्तों ने जाने का प्रोग्राम बनाया लेकिन मैं उसमें शामिल हो नहीं सका। तो एक्सपेक्टेशन मेरी नहीं थी कि फ़ासला इतना ज़्यादा होगा। पहाड़ों में डिस्टेंस थोड़ा भी हो तो वो ज़्यादा हो जाता है। तो काफ़ी हमें डिस्टेंस लगा कवर करते हुए। थोड़ा ये कि मौसम अच्छा था, व्यूज़ नए थे, एक नई जगह थी तो एक्साइटमेंट थी, बट स्टिल डिस्टेंस काफ़ी ज़्यादा था। एक और चीज़ जो आप लोगों ने ख्याल करना है कि वहाँ पहुँचने से पहले 2-3 ऐसे पॉइंट्स आते हैं जहाँ पे लिखा हुआ है जन्नत वाटरफॉल। एक वाटरफॉल छोटी सी बनी हुई है, उसके ऊपर लिखा हुआ है जन्नत वाटरफॉल, लेकिन वो असल वाटरफॉल नहीं है। इस स्टेप पहले एक और पॉइंट आता है, वो भी असल वाटरफॉल का पॉइंट नहीं है। जो असल पॉइंट है वो ये अभी जहाँ पे हम पहुँचेंगे और यहाँ पे ढाबे शाबे बने हुए हैं और ऊपर लिखा हुआ है कि जन्नत वाटरफॉल का रास्ता जो पहाड़ के साथ ऊपर जाता है और तकरीबन 250 से 300 मीटर ऊपर आप जाते हैं और वहाँ पे आ जाता है। थोड़ी सी शुरू में चढ़ाई है, आगे फिर स्ट्रेट हो जाता है। तो ये नहीं है कि आपने मुसलसल कोई टफ़ किस्म की हाइक करके जाना है, आसान सा रास्ता है जो आसानी हो जाता है। बाइक्स वगैरह यहाँ पे खड़ी करते हैं, वैसे तो बाइक्स भी ऊपर जा सकती हैं लेकिन पंगा लेने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि रास्ता टूटा फूटा है, काफ़ी शुरू में स्टीप किस्म की हाइट हो जाती है। आगे जाके एक और चीज़ जो आपको जहन में रखनी है कि अगर आप अपने शूज़ बचाना चाहते हैं क्योंकि पानी पानी है यहाँ पे और शूज़ आपके स्लिपरी हैं तो वो दैट कुड बी डेंजरस एज वेल। यहाँ पे दुकान से 50 रुपये वो लेता है बच्चा और आपको स्लीपर्स दे देता है जो बड़े ज़बरदस्त ग्रिप करते हैं ऐसे पत्थरों के ऊपर। तो वो अगर आप ले लेंगे तो आसानी आप आगे जा सकते हैं, इवन वाटरफॉल के पास तक आप जा सकते हैं। जैसा कि आगे चल के फिर मैं वहाँ तक पहुँच गया जस्ट बिकॉज़ के स्लीपर्स जो हैं उनकी काफ़ी ज़बरदस्त ग्रिप होती है और उसको पहन के आप एक
बड़े इजीली आप पत्थरों पे और पानी के ऊपर आप आगे बढ़ जाते हो। जन्नत वाटरफॉल कंप्लीटली रिकमेंडेड फैमिली पिकनिक स्पॉट है। यहाँ पर आप फैमिली के साथ आ सकते हैं और होटल्स भी यहाँ पे मौजूद हैं। कोई स्नैक्स वगैरह आपने लेने हो तो वो ले सकते हैं। दूसरा, कुछ अब यहाँ पे आएँ तो फिर उल्टी सीधी हरकतें भी हो जाती हैं ऐसी जगह देख के, तो दीज आर श्योरली नॉट रिकमेंडेड। आप एहतियात करें। बाकी अगर आपके जूते स्लिपरी नहीं हैं एंड इफ़ यू थिंक यू कैन, तो आप आबशार के करीब तक पहुँच सकते हैं और वहाँ पर जाके आप इसके पानी को सही तरीके से एंजॉय कर सकते हैं। बहुत ज़बरदस्त वाटरफॉल है और इस्लामाबाद पिंडी से बहुत करीब। तो 15 से 18 किलोमीटर के पास रहते हैं और रोड से तकरीबन 300 मीटर का बैक है के पास आज ये चीज़ बहुत कमाई थी। मैं कहता हूँ यहाँ पर आके मज़ा आ गया और आप यहाँ पे वाटरफॉल और ऊपर तो ये सिर्फ एक और वाटरफॉल है जो 2 मिनटों का वाटरफॉल की तरह की है और उसके पीछे से वो पानी आ रहा है जो पहाड़ों के बीच में ब्रिजेस बने ऊपर से आ रहा है। ज़बरदस्त ये व्यू है। मैं आपको 2 शॉट में दिखाऊंगा एंड जो काफ़ी मज़ा आएगा। बाकी आई होप कि आपको आज का ब्लॉग भी पसंद आया होगा। नेक्स्ट ब्लॉग में जिस मुलाकात होगी अपना ख्याल रखिएगा। पाकिस्तान